और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम 313 रन बनाकर आउट हो गई है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। 95 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब खाता न खोल सके। बाबर आजम 26, शान मसूद 35, सऊद शकील 5 और साजिद खान 15 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 88 और सलमान आगा 53 रन बनाकर नुमाया रहे। आमिर जमाल बेस्ट 82 रन स्कोर किए और मीर हमजा के साथ 82 रन की शराकत बनाकर टीम की पोजीशन बेहतर की। कैंगरूज कप्तान पैट कमिंस ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम 313 रन बनाकर आउट हो गई है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। गुद्दू पावर प्लांट पर होने वाली फनी खराबी दूर कर दी गई है। गुद्दू 100 इंच यार्ड में सर्किट ब्रेकर को तब्दील कर दिया गया। NTDC के मुताबिक 500 kV के गुद्दू 7 यार्ड के मुतासरा सर्किट ब्रेकर की तब्दीली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। NTDC हुक्काम ने बताया कि गुद्दू मुजफ्फरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन को भी एनर्जाइज कर दिया गया है। धुंध की वजह से 500 और 220 kV लाइंस ट्रिप कर गई थी, जिसकी वजह से स्विच यार्ड के सर्किट ब्रेकर को एक पोल मुतासिर हुआ था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने जुमेरात से कराची में हल्की बारिश की पेशगोई की है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक जुनैद फिरोज से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कराची वालों के लिए अच्छी खबर। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि कल से कराची में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है, जिसके बाद सर्दी मजीद बढ़ने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि शहर में इस वक्त शुमाल मशरिक से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम आज जो रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री तक जो है वो रहने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर का मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त जो है वो 51% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जो अंदरूनी सिंध है वहाँ पर भी जो है वो सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। दिन में जो है वो गर्मी है, लेकिन रातें जो है वहाँ पर सर्द हैं। वहाँ पर भी दर्जा हरारत जो है वो 17 से 18 डिग्री तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है मजीद वहाँ पर सर्दी बढ़ने का इम्कान भी जो है वो जाहिर किया गया है। जी, फैसलाबाद धरना कमीशन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेश नहीं होंगे। शहबाज शरीफ वकील के जरिए अपना बयान कमीशन को भिजवाएंगे। अपडेट करें आपको इस हवाले से। फैसलाबाद धरना कमीशन केस में शहबाज शरीफ वकील के जरिए अपना बयान कमीशन को भिजवाएंगे। फैसलाबाद धरना कमीशन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पेश नहीं होंगे। शहबाज शरीफ वकील के जरिए अपना बयान कमीशन को भिजवाएंगे। शहबाज शरीफ वकील के जरिए अपना बयान कमीशन को भिजवाएंगे। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया था। फैसलाबाद धरना कमीशन के हवाले से अपडेट करें आपको। शहबाज शरीफ आज पेश नहीं होंगे। शहबाज शरीफ वकील के जरिए अपना बयान कमीशन को भिजवाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस का मामला। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरे शोकॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करवा दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने जवाब में कहा है कि मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। खुली अदालत में आनी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाब है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी PTI ने अपील दायर कर दी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। NA 122 से कागजात मुस्तरद होने पर बानी PTI ने अपील दायर कर दी है। लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी PTI ने अपील दायर कर दी है। जी हाँ, लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी PTI ने अपील दायर कर दी है। आपको बताएं कि रिटर्निंग अफसरान ने हक़ाइक़ के बरक्स काम किया है। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। ट्रिब्यूनल फैसला कलअदम करार देकर कागजात मंजूर करे। मजीद जानते हैं अब तक के नुमाइंदे सफ्तान अली से। जी सफ्तान अली, आगाह कीजिएगा।
लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी PTI ने अपील दायर कर दी है। सिप्तैन अली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? PTI के कागजात नामजदगी होने लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी PTI ने अपील दायर कर दी है। शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी और मेहरबानों की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले की नकूल के हुसूल के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त में NA 150 और PP 218 के आरोज और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। अदालत हुक्म पर आरोज से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले की कॉपीज फराहम कर दी। कुरैशी खानदान आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। मुल्तान में शाह महमूद और अहल खाना के कागजात मुस्तरद, फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी फराहम कर दी गई है। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले की नकूल हुसूल के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त में NA 150 और PP 218 के आरोज और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। अदालती हुक्म पर आरोज से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले की कॉपीज फराहम कर दी हैं। कुरैशी खानदान आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी के मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करेगा। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानों की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले की नकूल के हुसूल के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त में NA 150 और PP 218 के आरोज और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। आइंदा आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम का मामला मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला क़यादत का इजलास जाती उम्रा में जारी है। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीक हैं। इजलास में टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट के मामला ज़ेर गौर हैं। आइंदा आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम का मामला मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला क़यादत का इजलास जाती उम्रा में जारी है। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीक हैं। इजलास में टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट के मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, फैसल इब्राहिम से हमने रब्ता किया है। जी फैसल इब्राहिम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? फैसल इब्राहिम, टिकटों की तकसीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून की इजलास की तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आइंदा आम इंतखाबात और टिकटों की तकसीम के हवाले से जो है वो मुसलसल सरगर्म है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर आज फिर सर जोड़ कर बैठ गए हैं। पार्टी कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की सदारत में पार्टी की आला सतह की क़यादत का मुसलसल तीसरे रोज आज इजलास जो है वो जाती उम्रा में जारी है। इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीक है, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, पार्टी इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसाक डार भी इस इजलास में शरीक हैं। आज के इजलास में भी पार्टी की आला क़यादत मुल्क भर में कौमी व सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम के मामलात पर हतमी मुशावरत कर रही है। पार्टी ज़राए का ये दावा है कि दीगर सियासी जमातों से मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर भी तफसीली गौर ख़ौज किया जा रहा है। जी फैसल इब्राहिम अपडेट कर रहे थे। की तैयारियों के लिए PP क़यादत की लाहौर में डेरे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी आज लाहौर आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी CEC इजलास की सदारत करेंगे। इजलास पंजाब में टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत होगी। जी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इसमें सदारत करेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत के लाहौर में डेरे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी आज लाहौर आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी CEC इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पंजाब में टिकटों की तकसीम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसके लिए मुशावरती अहम इजलास लाहौर में होने जा रहा है। अपडेट करें आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए पीपल्स पार्टी क़यादत के लाहौर में डेरे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी आज लाहौर आएंगे। हमारे साथ अब तक के नुमाइंदे मौजूद हैं। फैसल इब्राहिम, जी फैसल आगाह कीजिएगा, आम इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी लाहौर में डेरे लगा लिए हैं, क्या अपडेट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी जो है वो आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से मुतहर्रिक है और उन्होंने लाहौर में डेरे डाल दिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त बिलावल हाउस लाहौर में मौजूद हैं और उनकी सियासी मुलाकातें की जा रही हैं।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी आज लाहौर आएंगे। जराये का ये दावा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पंजाब में टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा जो है वो जराये का ये दावा है कि पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करेगी। जराये का ये भी दावा है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी की नामजदगी करारदाद के जरिए होगी। इसके अलावा जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए एक इंटरव्यू में इंडिया दे चुके हैं। जराये का ये दावा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की सदारत में होने वाले इजलास में इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मंशूर की भी बाकायदा मंजूरी लेगी। जी फैसल इब्राहिम अपडेट कर रहे थे। शहर में बिजली नहीं, अवाम पर बिलों के बम फेंके जा रहे हैं। किसी हुकूमत ने कराची पर तवज्जो नहीं दी। कराची से मैंडेट लेने वाली जमातों ने शहर के साथ ज्यादती की। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमात इस्लामी के अमीर हाफिज ज़ैमुर रहमान की कड़ी तनकीद। पुलिस निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा भी कर दिया। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। उन्होंने मजीद कहा कि निगरान वज़ीर आला और कानून नाफिज करने वाले इदारे शहर में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई शरह का नोटिस लें। जी हाँ, आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज़ ज़ैमुर रहमान ने शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि शहर से मैंडेट लेने वाली जमातों ने शहर के साथ नाइंसाफ़ी की। शहर में बिजली नहीं लेकिन अवाम पर बिलों के बम फेंके जा रहे हैं। किसी हुकूमत ने कराची पर तवज्जो नहीं दी। ख़ास तौर पर कराची से मैंडेट लेने वाली जमातों ने शहर के साथ ज़्यादती की है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमात इस्लामी के अमीर कराची के अमीर हाफिज़ ज़ैमुर रहमान ने कड़ी तनकीद की। पुलिस निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा भी किया। साबिक वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने अपने ट्विटर पैगाम में उनकी वफ़ात की तस्दीक कर दी। कहा सरताज अजीज़ कौम का असासा थे। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वो तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं में से थे। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर सरताज अजीज़ की वफ़ात पर रंजो गम और अफसोस का इजहार किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सरताज अजीज़ की वफ़ात पर दिली दुख और रंज हुआ है। मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी और बाइत्तेमाद साथी थे। सरताज अजीज़ ने तमाम उम्र क़यादत, जमात और नज़रिए के साथ अटूट वाबस्तगी निभाई। वो एक मुहिब वतन, सच्चे और खरे पाकिस्तानी और नहायत शरीफ इंसान थे। अमेरिका कर्जों में डूब गया। तारीख में पहली बार अमेरिकी हुकूमत के कर्जे 340 खरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं, जो चीन के कुल कर्जे से दुगना है। खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आबादी तकसीम करने की सूरत में हर एक अमेरिकी शहरी अब $1,02,000 या हर ख़ानदान $2,60,000 का मकरूज है। अमरीकी मालियाती इदारे पैटरसन फाउंडेशन के मुताबिक अमरीकी हुकूमत का मजमूई कर्ज तकरीबन चीन, जर्मनी, जापान, भारत और बरतानिया की मुश्तरका मईशतों के हजम के बराबर है। हर साल कर्जों में खरबों डॉलर का इजाफा अमरीकी पॉलिसी साजों के लिए बाइस तशवीश होना चाहिए। ईसा खैल शहर और गिरदनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग रूट पर पहुंच गई है। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसके बायस कारोबारी और घरेलू सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा अब तक ईसा खैल मुकर्रब खान न्याजी से। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह यहाँ ईसा खैल में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बोतल से बहरा चुका है। दौरानिया तकरीबन 8 से 10 घंटे तक जा पहुँचा है। तमाम कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। जी, ईसा खैल में डेली तकरीबन 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारा तमाम कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल है। मेरी फैसको और आला हुकूमती अहदेदारान से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस गैर एलानिया लोड शेडिंग का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जी, शहरियों का गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा है कि इस गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी तौर पर खात्मा किया जाए, ताकि उनका जो रोज़गार का सिलसिला है वो चल सके और वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। जी, रफ्तार में तेज़ होने के बायस 3 ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। यही सबब है कि थर के बाशिंदे सवारी के लिए ऊँट का ही इस्तेमाल करते हैं।
मगर इस वक्त 3 ऊँट का नस्ल ख़त्म होती जा रही है। मज़ीद तफसीलात उमरकोट से नाहिद हुसैन खटक की रिपोर्ट में करते आ रहे हैं। थर के बाशिंदे ऊँट को सवारी के अलावा वजन उठाने और खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सफ़र के लिए सड़कों की तामीर के बाद ट्रांसपोर्ट आम होने और खेतों में ट्रैक्टर के इस्तेमाल के होने से न फ़कत अहमियत कम हो गई है बल्कि मादा ऊँटनी के गोश्त की मांग में इजाफे और गोश्त बैरूनी ममालिक एक्सपोर्ट होने की वजह से अब तो थरी ऊँट की नस्ल ख़त्म होती जा रही है। वक्त के साथ जो ऊँट का इस्तेमाल था सवारी के लिए, माल बर्दारी के लिए, आमदन के लिए, उसमें कमी आई है। थर की ज़मीन, ज़राअत और जानवरों पर तहकीक करने वाले इदारे एरड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट उमरकोट की जानिब से थरी ऊँट के नस्ल को चोलिस्तानी ऊँट के नस्ल से मिलाने के लिए फार्मिंग का आगाज़ कर दिया गया है ताकि ऊँटनी में ज़्यादा दूध देने की सलाहियत पैदा की जाए। इस सिलसिले में अजहरी उमरकोट के डायरेक्टर अजीज़ुल्लाह शाह का कहना है कि ऊँट का दूध को पाउडर की सूरत में बैरूनी ममालिक फ़रोख्त करके अपनी आमदनी में बड़ा इजाफा कर सकते हैं। उमरकोट में एरिड जोन रिसर्च सेंटर उमरकोट में हमने यहाँ पे केमल की 2 स्पीशीज़ जाना। यहाँ पे 2 ब्रीड हमारे पास हैं, एक तरपारकर ब्रीड है और एक मड़ीचा ब्रीड है जो कि चोलिस्तान से हम यहाँ लेके आए हैं। तो हम ज़्यादातर इस पे काम करेंगे। ऊँट का दूध बहुत सारी बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हुकूमत दही सतह पर ऊँट की फार्मिंग के लिए कर्ज फराहम करने के साथ साथ ऊँटनी के गोश्त के फ़रोग पर पाबंदी आयद करे ताकि ऊँट की नस्ल को बचाया जा सके। नाहिद हुसैन खटक, उमरकोट, अब तक। दीगर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से पाकिस्तान पुलिस अकेडमी के 50वें कॉमन के 34 ज़ेर तरबियत ASP ने मुलाकात की है। इस दौरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि पुलिस के पुराने निज़ाम को ख़त्म करके नए अतवार को अपनाना होगा। मज़ीद जानते हैं अब तक नुमाइंदे शोएब भट्टी से। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से पाकिस्तान पुलिस अकेडमी के 50वें कॉमन के 34 ज़ेर तरबियत ASPs ने मुलाकात की है। जी शोएब भट्टी, तफसीलात क्या हैं आपके पास? शोएब भट्टी से रब्ते की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब से पुलिस अकेडमी के ज़ेर तरबियत ASPs की मुलाकात हुई है और इस दौरान उनसे पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू की गई है। शहरियों से बेहतर सलूक, अच्छे पुलिस अफसर की पहचान है। मोहसिन नकवी ने हिदायत भी दी हैं और आपको ये बताएं कि पुलिस अफसरान बिला इम्तियाज़ तमाम शहरियों से अच्छा रवैया, अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करें। वज़ीर आला पंजाब से पुलिस अकेडमी के ज़ेर तरबियत ASPs ने मुलाकात की है। शहरियों से बेहतर सलूक, अच्छे पुलिस अफसर की पहचान है। मोहसिन नकवी ने इसके साथ साथ उनके ट्रेनिंग के हवाले से भी गुफ्तगू की है और पंजाब पुलिस अकेडमी के ज़ेर तरबियत ASPs से मुलाकात की गई है। वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस ASPs से मुलाकात की और शहरियों से बेहतर सलूक, अच्छे पुलिस अफसरान की पहचान है, उनको कुछ हिदायत भी दी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि सिस्टम पर एतमाद नहीं है तो भी करेंगे क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है। टिकटों की तकसीम से मुतालिक बानी चेयरमैन से आज इब्तिदाई मुशावरत हुई है। आइंदा 2 रोज तक उम्मीदवारों के टिकट फाइनल कर लेंगे, किसी सूरत इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि साबिक चेयरमैन से मुलाकात इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात पर हुई है। साबिक चेयरमैन की मुशावरत से ही किया था। जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके टिकटों पर गौर नहीं होगा। हमारे ज़्यादातर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। इलेक्शन में हमारे तमाम मुखालिफिन को शिकस्त हुई। हम अंडर 18 और अंडर 19 टीम के साथ ही लड़ेंगे। मौलाना की पार्टी KPK और बलूचिस्तान तक महदूद है। इलेक्शन के लिए अहलियत की शराइत पर तो कायदे आज़म में नाअहल हो जाते हैं। कोई मुसलमान सादिक और अमीन का लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। नाअहली मुद्दत तायुन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स का आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज रहेंगे, सिर्फ अदालत ने दी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने नाअहली केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अटार्नी जनरल साहब आपका मौक़िफ़ क्या है, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दुर्खास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले, जबकि इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये वफाक का बनाया गया कानून है। अटार्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए। मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दुर्खास्त गुजार के वकील साकब जिलानी ने भी ताहयात
ताहियात नाअहली की मुखालफत करते हुए कहा कि मैंने 2018 में दरख्वास्त दायर की जब 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली का फैसला आया। अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल हो चुका है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 आने पर ताहियात नाअहली की हद तक इस्तदा की पैरवी नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया। तमाम एडवोकेट जनरल्स अटार्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं या मुखालफत। चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की अटार्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आर्टिकल 62 और 63 में फर्क क्या है। इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62 मेंबरान की अहलियत जबकि 63 नाअहली से मुतालिक है। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि ये अदालत ने दी। अटार्नी जनरल ने कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहियात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। इस पर जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका और इसको चैलेंज भी नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि सवाल ये है कि क्या ज़िली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात न लाए, इससे ये तासर न लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हमायत कर रही है। एक आइनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत जारी है। आपके लिए चलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यही अर्ज कर रहा था, इट वाज नॉट जस्ट मेंट टू एज अ रिचुअल के आप भेज दें। उस पे आपने कानून के मुताबिक 184, 185, 186 अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस या चीफ सेक्रेटरी हमारे कैंडिडेट्स को उठा लेते हैं, पुलिस बाहर कार्डन ऑफ करके रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस को ब्लॉक कर देती है, कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाया जा। उसकी शिकायतें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को होंगी ना। पढ़े, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर क्या लिख रहा है, वो कहता है कि ये फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स आई हुई हैं, आप इसका क्या तदारक करें। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक खामोश तमाशाई की तरह सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों से जो है मुबर्रा हो गया कि एक लेटर लिख कर कि जी इस तरह ये करें। अब ये देखें पेज 12 पे जरा काइंडली रीड, बेयर विद मी, इसको जरा देख लीजिएगा, आपको पैटर्न पता चल जाएगा पाकिस्तान सारे में क्या हुआ है। विद ग्रेट कंसर्न, अब ये लिख रहा है प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर लिख रहा है, विद ग्रेट कंसर्न आई हैव द ऑनर टू स्टेट टू ब्रिंग। आप आई डोंट नो व्हाई यू नॉट focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now if you are saying, अरे नहीं देखिए इसको, या मुझे कॉपी नहीं मिली है, तो अब आप देखिए ना, ये तो कोई इसको कल रख लें बेशक। आप प्लीज नहीं मिली है पहली लाइन में। आप जरा बात समझने की कोशिश तो करें ना। तीसरे के आगे से टेस्ट मिल गई, अब आप पढ़ लीजिए। अब ये हम रोजाना देखिए, रोजाना आपका एक केस तो नहीं हम चलाएंगे कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में हम फिर ऐसा करें कि दिस सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट डू नो अदर वर्क बट दिस। ये 200 सफ़े में यहाँ खड़ा होकर तो आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। नहीं करें साहब, अब इतना क्या और कर लें, कोई फर्क नहीं, हम रात तक बैठ सकते हैं आपके लिए, मगर रोजाना नहीं बैठेंगे। आप एक ये सफा तो पढ़ नहीं रहे हैं, अब ये तो जरा प्लीज पढ़ लीजिएगा। कौन सा सफा भाई? आप बात समझने की कोशिश करें ना। अब आप ऑर्डर की कंटेम्प्ट में आए हैं। क्या ऑर्डर से पहले बातें और इरेलेवेंट बातें नहीं। अब आप देखें, हम इनसे सवाल पूछेंगे आपने ऑर्डर पे अमल किया है, इन्होंने क्या किया है। हो सकता है गलत कह रहे हो, मगर इतनी बड़ी उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दी है, लिख करके और सारे इंस्ट्रक्शंस अपने DROs RO सबको इशू कर दिए हैं। अब उसमें कोई खामी दिखाएं तो बात समझ आती है। या ये अखाड़ा नहीं है क्या, किसकी आवाज भारी है। आप बात कर लें, हम खुश चुपचाप सुनेंगे, फिर हम जरा जुमले कंप्लीट कर लें। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो फिर आप हमें बोलने देना। चलिए बोले। पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे।
पहला पॉइंट अब आपको हमने समझा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने तो कंटेम्प्ट किसके खिलाफ मांग रहे हैं? आप आईजी और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मांग रहे हैं। उनका क्या लेना देना है इलेक्शन से? इन दो बातों का जवाब दे दीजिए बस। अर्ज करूं, ये जो आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, उस पर उन्होंने बिल्कुल सुना हमें। सुनने के बाद उन्होंने जो है ये प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स को और बाकी को लेटर्स लिख के, अब प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर उसके जवाब में क्या लिख रहा है ये जरा पढ़ने की तो मेहरबानी कर लीजिएगा। आपकी तो बात मैंने इतनी सुनी, ये भी जरा पढ़ लीजिए प्लीज। With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. जरा डेट पर, आप डेट नहीं पढ़ रहे हैं उसकी। 24 दिसंबर। 24 दिसंबर है। कंप्लायंस रिपोर्ट की डेट पढ़िए। 24, ये वही तो इन्होंने उसी दिन। नहीं, आप पढ़िए ना प्लीज डेट। ये आप पढ़ेंगे नहीं अगर आप डेट पढ़ लें। उसकी 26 दिसंबर। तो भाई आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पे उन्होंने हुक्म जारी कर दिए हैं 26 को, तो उससे पहले वाली बात पढ़ने का कोई मकसद नहीं होगा ना। उसके बाद की भी मैंने 26 के बाद की कोई बात बताएं। 22 का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, 26 पे इन्होंने कंप्लायंस कर दी उसकी, ठीक है। अब इसके बाद कुछ उन्होंने गलत चीजें की हैं तो बता दीजिए। मैं आपको सीडी भी चला के जरा देख लीजिएगा, और जो कुछ आपने भी मीडिया पे सारी दुनिया ने देखा है कि जिस मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ। चलें, अच्छा करते हैं आप, वो एक सिकनिंग अदरवाइज। लेकिन सर गुजारिश ये है कि इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स को ब्लॉक किया हुआ था, वहाँ हैवी कंटिंजेंट ऑफ पुलिस खड़ी हुई थी। वो पूछते थे आप किसके हो, तो जब पीटीआई का पता चलता था तो वो कैंडिडेट को भी उठा लेते थे, प्रपोजर और सेकेंडर को भी उठा लेते थे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी उठा लेते थे। यहाँ भी यही जो कंप्लेंट्स की हैं उससे पहले भी हो रही थी, इनके 26 के बाद भी यही हुआ। ये बातें तो आपने लिखी पे नहीं है। लिखी है। कहाँ लिखी है? ये जो मैंने सीएमए दी है ही नहीं, लिखी नहीं कहीं आपने। सर सब आप ऐसी बातें तो ना करें जो आप लिख भी नहीं रहे। नहीं, क्रिमिनल ओरिजिनल में देखिए जरा, लिखा यही है। और क्या, किस चीज की क्रिमिनल ओरिजिनल कर रहा हूँ, ये जरा मुलायजा कीजिए मेरे ग्राउंड। उन्होंने यहीं से किया, ये देखिए। That despite ये पेज कहाँ से पढ़ने? ये पेज 3, the petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds. यहाँ grounds मैंने लिखे पेज 3 के last paragraph. That despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, unprecedented. तो अंग्रेजी है, ये उन्होंने कंप्लायंस कर दी है, ये देखिए, ये उन्होंने फाइल कर दिया इतना बड़ा डॉक्यूमेंट। सर ये रिचुअल नहीं था कि सिर्फ आपने एक कॉस्मेटिक जो है कंप्लायंस करनी है। आपकी jurisdiction, आप यहाँ एज अ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आपने इंश्योर करना है दैट द इलेक्शंस आर फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट, जो आपने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान को। और ये आपने क्या किया जी? सर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। हमने अभी एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी दाखिल कर रहे हैं, इसे सो मच सो इनकी एक समरी हम दाखिल कर रहे हैं कि जितने हमारे पास डायरेक्ट भी इनकी ग्रीवेंस आए हैं कि यार इनकी नॉमिनेशन पेपर्स ले ले या इनकी ग्रीवेंस, तो देयर इज अ समरी and there is a complete record. We have taken every steps to ensure that their nomination papers are accepted and the RO has confirmed. The summary says so. क्या चीज है? ये तो summary लगी है सर। नहीं तो आप वो नंबर नहीं पता आपको कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए? सर वो ये अभी once the RO finalizes these जो हमने लगाई हुई है, हमने लेटर भेजा। ये पार्टी वाइज नहीं है सर, there is a general statement, क्योंकि पार्टी वाइज तब पता चलता है when there is a party ticket and party symbols। सिर्फ यहाँ जमा करना रिपोर्ट की है। हम इस पे कंप्लायंस पे आप क्या कहना चाह रहे थे कि आप कंप्लायंस में सर इंश्योर करेंगे कि सारे फॉर्म जो हैं वो एक्सेप्ट हों? सर we did ensure। ये अगर समरी है तो ये थोड़ा सब्र करें। कंप्लायंस वही है जो हमने लेटर लगाए हैं। कंप्लायंस रिपोर्ट वही है जो हमने लेटर्स लगाए हैं। नो सर, मैं आई रीड इट सर। ये समरी जो ऊपर लगी और अंदर इसके नेक्स्टर्स हैं, इसमें एक इनका कंप्लेंट आया था कि RO in 19 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary
ये समरी लगेगी। तो रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचने देंगे तो तब है ना, रिटर्निंग ऑफिसर से आप रिपोर्टें मांग रहे हैं। खड़ा हो सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाए उनको। क्यों नहीं? इलेक्शन वी डिड इशू डायरेक्शन टू ईच एंड एवरी कॉर्नर। आप आईजी को रिमूव कर सकते हैं अगर पुलिस वो हाई हैंडेडनेस करता है, आप क्यों नहीं कर सकते? इलेक्शन कमीशन के ताबे है इस पर सारी चीजें, मशीनरी जो है, दे हैव टू स्टैंड विद यू। They can't block the returning officers and pick the candidates or their returning officers or their proposers and seconders. Then that is not a contempt under section those article 204 with regard to the Supreme Court is sitting as the guardian of the fundamental rights. Even Article 187 is annulled. I don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this court. Sections are irrelevant. Here the very state is at stake. If the elections are not held freely and fairly. ये जो समरी है तो 31 लोगों के लिए ना, 31 सर जितनी भी आए थे सर उनको हमारे पास ये आए थे उनको डिस्पोज ऑफ किया सर। जितनी भी साथ साथ आते रहे द कमीशन टुक स्टेप्स एंड फॉरवर्डेड इट अकॉर्डिंग। एक आदमी राजनपुर, रुझान और बक्सर और सक्कर से तो नहीं आ सकता यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास, वो तो वहीं करेगा मुकामी। तो तीन दिन तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, अपील कहाँ है? आपने लोगों के नाम की जगह मेजर फैमिली लिखा हुआ है, ऐसे रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस मियां अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।